समय की बात है, एक महान राजा था जिसका नाम राजा विक्रम था। वह अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और उदारता के लिए पूरे राज्य में विख्यात था। लेकिन उसकी रानी माधवी की सुंदरता की चर्चा तो न केवल उसके राज्य में बल्कि दूर दराज के प्रदेशों तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि रानी माधवी इतनी सुंदर थीं कि उन्हें देख सूरज भी अपनी तेजी कम कर देता था और चांद भी अपने सौंदर्य पर लज्जित हो जाता था। रानी माधवी का वर्णन सुनकर कवि गीत लिखते, चित्रकार उनकी छवि बनाना चाहते और दूत उनकी सुंदरता का वर्णन राज दरबारों में किया करते। उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें, कमल जैसे गुलाबी होंठ और कमर तक लहराते घने काले बाल किसी देवी की मूर्ति जैसे प्रतीत होते थे। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता। राजा विक्रम रानी माधवी से असीम प्रेम करता था। उसने न केवल उन्हें हर सुख सुविधा प्रदान की, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए राजमहल के चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा भी लगाया। राजा को गर्व था कि उसकी रानी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दयालु भी थी। वह प्रजा के दुख दर्द सुनती और हर संभव सहायता करती। रानी माधवी की सुंदरता और राजा विक्रम का वैभव सुनकर अन्य राज्य के राजा और रईस उनसे ईर्ष्या करने लगे। कई राजा तो रानी माधवी का एक ग्लिम्स पाने के लिए दूत बनकर उनके दरबार में आने लगे। लेकिन कहते हैं कि सुंदरता जहां जाती है वहां ईर्ष्या और षड्यंत्र पीछे पीछे आते हैं। रानी माधवी की सुंदरता और राजा विक्रम की शक्तिशाली स्थिति से प्रभावित होकर पड़ोसी राज्य के राजा दुर्जन सिंह ने एक भयानक योजना बनाई। वह न केवल रानी माधवी को हासिल करना चाहता था, बल्कि राजा विक्रम को भी हराना चाहता था। एक दिन देर रात महल में एक अज्ञात संदेशवाहक आया। उसने राजा विक्रम को एक संदेश दिया जिसमें लिखा था, राजा विक्रम, तुम अपनी रानी की सुंदरता पर गर्व करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सुंदरता के पीछे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जिस पर पूरी दुनिया मोहित हो, उसे सुरक्षित रखना असंभव है। यह पढ़कर राजा विक्रम को चिंता होने लगी। उसने उसी समय महल की सुरक्षा दोगुनी कर दी, लेकिन उसे यह अंदेशा नहीं था कि दुश्मन महल के अंदर ही कहीं छिपा बैठा है। चिंता, संदेश मिलने के बाद राजा विक्रम रात भर सो नहीं सका। उसे ऐसा लगने लगा कि महल में कोई छिपा हुआ दुश्मन है। उसने तुरंत अपने सेनापति अर्जुन सेन को बुलाया और आदेश दिया कि महल के हर कोने की सघन तलाशी ली जाए। साथ ही रानी माधवी की सुरक्षा के लिए महल के आसपास पहरेदारी और बढ़ा दी गई। रानी माधवी का सौम्य स्वभाव दूसरी ओर, रानी माधवी अपने महल के बगीचे में आराम से फूलों की देखभाल कर रही थीं। उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनकी सुंदरता किसी के लिए ईर्ष्या का कारण बन चुकी है। उनका स्वभाव इतना सौम्य और दयालु था कि महल के नौकर चाकर, सैनिक और यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते थे। रानी माधवी ने जब राजा विक्रम की चिंता देखी तो उनसे पूछा, स्वामी, आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हैं? क्या कोई समस्या है? राजा विक्रम ने रानी को वह संदेश दिखाया। इसे पढ़कर रानी थोड़ी चिंतित तो हुई, लेकिन उन्होंने राजा को समझाया, स्वामी, जो लोग दूसरों की सुंदरता या वैभव से ईर्ष्या करते हैं वे अंततः अपने ही षड्यंत्रों में फंस जाते हैं। आप केवल अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करें। महल के भीतर की साजिश उधर दुर्जन सिंह ने अपने सबसे चतुर जासूस नागेश्वर को महल के अंदर भेज दिया। नागेश्वर ने खुद को एक साधारण सेवक के रूप में पेश किया और महल के रसोई घर में काम करने लगा। धीरे धीरे उसने महल के हर कोने की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। एक रात जब रानी माधवी अपने कक्ष में थीं, नागेश्वर ने महल के एक खिड़की से झांकते हुए उन्हें देखा। उनकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गया। उसने तुरंत दुर्जन सिंह को संदेश भेजा, रानी माधवी की सुंदरता वास्तव में स्वर्ग की देवी जैसी है। योजना सफल करने के लिए अब मुझे केवल सही समय का इंतजार है। रानी की सहेली का शक, रानी माधवी की सबसे करीबी सहेली वनश्री में रहती थी को नागेश्वर पर शक होने लगा। वह अक्सर देखती थी कि नागेश्वर बाकी सेवकों से अलग थलग रहता और छिपकर बातें करता। उसने तुरंत यह बात राजा विक्रम को बताई। राजा की चतुराई। राजा विक्रम ने योजना बनाई कि वह नागेश्वर की सच्चाई का पता लगाएगा। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि नागेश्वर की हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। एक दिन नागेश्वर को एक अंधेरे कोने में किसी को संदेश लिखते हुए पकड़ा गया। सैनिकों ने उसे तुरंत बंदी बना लिया
और राजा के सामने पेश किया। जब राजा विक्रम ने उसे सख्ती से पूछा तो नागेश्वर ने पहले तो मना किया, लेकिन अंततः सच उगल दिया। उसने बताया, मैं दुर्जन सिंह का आदमी हूं। उसने मुझे रानी माधवी का अपहरण करने और आपकी हत्या करने के लिए भेजा है। तैयारी। यह सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हो गया। उसने तुरंत दुर्जन सिंह के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया और साथ ही रानी माधवी को सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त सुरंग का भी प्रबंध किया। लेकिन दुर्जन सिंह ने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया था। वह रानी माधवी को पाने और राजा विक्रम को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या दुर्जन सिंह अपनी योजना में सफल होगा? क्या राजा विक्रम अपनी रानी और राज्य की रक्षा? आहट। दुर्जन सिंह ने अपनी विशाल सेना के साथ राजा विक्रम के राज्य की सीमाओं पर डेरा डाल दिया। यह खबर जैसे ही महल तक पहुंची, राजा विक्रम ने तुरंत अपने सेनापतियों के साथ युद्ध की रणनीति बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सेनापति अर्जुन सेन से कहा, यह युद्ध केवल भूमि और सत्ता का नहीं, बल्कि मेरी रानी के सम्मान और राज्य की प्रतिष्ठा का है। हम हर हाल में विजय प्राप्त करेंगे। रानी माधवी का साहस। उधर रानी माधवी को जब यह खबर मिली कि दुर्जन सिंह ने उनके कारण युद्ध छेड़ने की ठानी है, तो वे व्यथित हो उठीं। लेकिन उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, मुझे मेरी सुंदरता पर गर्व नहीं है, बल्कि आपके प्रेम और न्यायप्रियता पर है। यदि मेरी वजह से युद्ध हो रहा है, तो मैं भी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए अपना योगदान दूंगी। मुझे किसी गुप्त स्थान पर छिपाने की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ महल में रहकर प्रजा का मनोबल बढ़ाऊंगी। रानी के साहस भरे शब्द सुनकर राजा विक्रम का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उन्होंने कहा, आपका यह साहस मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दुर्जन सिंह का छल। दुर्जन सिंह जानता था कि राजा विक्रम को सीधे युद्ध में हराना आसान नहीं होगा। उसने छल का सहारा लेने की योजना बनाई। उसने अपने जासूसों को महल में यह झूठी अफवाह फैलाने का आदेश दिया कि रानी माधवी को किले के अंदर सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इससे महल के भीतर असंतोष फैलने लगा। दुर्जन सिंह ने एक गुप्त पत्र भी भेजा, जिसमें लिखा था, राजा विक्रम, यदि तुम रानी माधवी को सुरक्षित चाहते हो तो उन्हें मेरे पास भेज दो। मैं युद्ध रोक दूंगा और तुम्हारे राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। ध्यान से सुनो। राजा विक्रम का दृढ़ निर्णय। राजा विक्रम ने यह पत्र पढ़ा और उसे तुरंत फाड़ दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, एक राजा अपनी रानी और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, लेकिन दुश्मन के सामने झुकना मेरे संस्कारों में नहीं है। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि युद्ध अगले ही दिन प्रारंभ होगा। युद्ध का पहला दिन अगले दिन युद्ध भूमि पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। राजा विक्रम के वीर योद्धाओं ने दुर्जन सिंह की सेना को कड़ी टक्कर दी। सेनापति अर्जुन सेन ने दुर्जन सिंह के कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन दुर्जन सिंह ने अपनी सेना को पीछे हटाने का नाटक किया और रात के समय एक गुप्त मार्ग से महल पर हमला करने की योजना बनाई। रानी का अपहरण। जब रात का अंधेरा छा गया और सभी राजा विक्रम की विजय का जश्न मना रहे थे, तभी दुर्जन सिंह के सैनिक गुप्त मार्ग से महल में घुस आए। वे रानी माधवी को अगवा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सहेली वंश्री को जल्दी से राजा को यह सूचना देने भेजा और खुद अपनी रक्षा के लिए महल के रक्षकों के साथ खड़ी रही। जैसे ही राजा विक्रम को यह खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ महल की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने दुर्जन सिंह के सैनिकों को महल में घुसने से पहले ही रोक दिया। राजा विक्रम ने अपनी तलवार से दुर्जन सिंह के सबसे शक्तिशाली योद्धा को हराया। दुर्जन सिंह का अंत। राजा विक्रम और दुर्जन सिंह के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। दुर्जन सिंह ने राजा को परास्त करने के लिए कई छल किए, लेकिन राजा की वीरता और कौशल के सामने वह टिक नहीं सका। अंत में राजा विक्रम ने अपनी तलवार से दुर्जन सिंह का अंत कर दिया। शांति की बहाली। दुर्जन सिंह की मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। राजा विक्रम और रानी माधवी के राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। रानी माधवी ने अपने साहस और बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि एक रानी केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं होती, बल्कि वह राज्य और परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और सच्चाई के सामने कोई भी षड्यंत्र टिक नहीं सकता।
चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम अपने कर्तव्यों और मूल्यों पर अडिग रहते हैं तो विजय हमारी ही होती है।